गुड इवनिंग। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि साम्राज्य एक ही राज्य में खत्म हो जाते हैं। एक बड़ा क्रैश, एक विनाशकारी घटना और सब खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता। साम्राज्य धीरे धीरे मरते हैं, अनुमानित तरीके से, गणितीय रूप से। और अमेरिका भी वही रास्ता अपना रहा है जो उससे पहले हर साम्राज्य ने अपनाया था। मैं आपको यह पैटर्न दिखाता हूँ, क्योंकि एक बार आपने इसे देख लिया तो फिर इस अनदेखा नहीं कर पाएंगे। रिजर्व करेंसी का दर्जा रोम के पास डेनारियस था, स्पेन के पास रियल, ब्रिटेन के पास पाउंड, अमेरिका के पास डॉलर है। जब आपकी मुद्रा दुनिया की मुख्य मुद्रा बन जाती है तो आपको अपार शक्ति मिलती है। हर देश को व्यापार करने, तेल खरीदने और व्यवसाय चलाने के लिए आपकी मुद्रा चाहिए होती है। आप नियम बनाते हैं, आप खेल को नियंत्रित करते हैं। अत्यधिक विस्तार, रोम ने महाद्वीपों तक विस्तार किया, ब्रिटेन ने महासागरों पर नियंत्रण किया, स्पेन ने चांदी के लिए दुनिया जीती। आज अमेरिका के दुनिया भर में 800 से अधिक सैन्य अड्डे हैं। जब कोई साम्राज्य बहुत अधिक फैल जाता है तो उसकी लागत उसकी उत्पादकता से तेजी से बढ़ने की लगती है। यही से गणित बिगड़ना शुरू होता है। लगातार घाटा। हर साम्राज्य एक समय के बाद जितना कमाता है उससे ज़्यादा खर्च करने लगता है। आज अमेरिका हर 90 दिनों में $1 ट्रिलियन का नया कर्ज जोड़ रहा है। फिर से सुनिए, हर 3 महीने में $1 और ट्रिलियन। मुद्रा का अवमूल्यन। रोम ने अपनी चांदी के सिक्कों की शुद्धता घटाई। स्पेन ने इतनी चांदी फैलाई कि उसका मूल्य गिर गया। ब्रिटेन ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया। अमेरिका फेडरल रिजर्व के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसा छापता है। परिणाम हर बार एक जैसा होता है। हर नए डॉलर के साथ मुद्रा कमज़ोर होती जाती है। महंगाई और भरोसे का टूटना। कीमतें बढ़ती हैं, खरीदने की शक्ति घटती है, परिवार पीछे छूट जाते हैं और साम्राज्य लगातार पैसा छापता रहता है। धीरे धीरे लोग खुद पैसे पर भरोसा खोने लगते हैं। आप इसे हर बार महसूस करते हैं जब किराने की दुकान पर जाते हैं, जब पेट्रोल भरवाते हैं, जब देखते हैं कि आपकी सैलरी 5 साल पहले की तुलना में कितना कम खरीद पा रही है। यह बदकिस्मती नहीं है, यह पैटर्न है। You have to understand scenario। अंदरूनी टूटन। हर गिरता हुआ साम्राज्य अंततः भीतर से टूटने लगता है। रोम अपने ही संघर्षों में उलझ गया, ब्रिटेन ठहर गया, स्पेन अंदर से कमज़ोर हो गया। इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन उससे मिलती जुलती घटनाएं जरूर होती हैं। दुनिया विकल्प खोजने लगती हैं। व्यापारिक साझेदारी दूसरी मुद्राओं की ओर बढ़ने लगते हैं। देश धीरे धीरे प्रमुख मुद्रा से दूरी बनाने लगते हैं। सोना फिर से सुरक्षित विकल्प बन जाता है।
दुनिया धीरे धीरे बदलती है, यह अभी भी हो रहा है। कई देश दशकों बाद पहली बार डॉलर के अलावा दूसरी मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। धीमी गिरावट, कोई भी साम्राज्य एक दिन में खत्म नहीं होता। रोम को 200 साल लगे, स्पेन को 150 साल, ब्रिटेन को लगभग 50 साल। अमेरिका का पतन 1971 में शुरू हुआ, जब निक्सन ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड में से अलग कर दिया। तब से घड़ी चल रही है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे अधिकतर लोग नहीं समझते, साम्राज्य धीरे धीरे गिरते हैं, लेकिन आपकी बचत बहुत तेज़ी से गिर सकती है, जबकि किसी साम्राज्य को पूरी तरह टूटने में दशकों लगते हैं। आपकी खरीदने की क्षमता कुछ ही वर्षों में खत्म हो सकती है। कुछ गलत नीतियों से कुछ ट्रिलियन डॉलर रातों रात छापने से आप सोचते हैं कि आपके पास समय है, लेकिन नहीं है। मेरे गरीब पिता ने पूरी जिंदगी सिस्टम पर भरोसा किया, सावधानी से बचत की, नियमों का पालन किया। उन्हें विश्वास था कि समस्याएं उनकी रक्षा करेंगी, सरकार उनकी रक्षा करेगी, डॉलर उनकी रक्षा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिस्टम ने वही किया जिसके लिए वह बना था। उसने धीरे धीरे उनकी सारी बचत की कीमत कम कर दी। मेरे अमीर पिता ने कभी सिस्टम पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने पैटर्न समझ लिया था और उन्होंने सिस्टम के बाहर संपत्तियाँ बनाई। रियल एस्टेट, बिजनेस, ऐसी चीज़ें जो वास्तविक नकदी प्रवाह पैदा करें, चाहे डॉलर का कुछ भी हो जाए। वे कहा करते थे, पैसा बचाने की कोशिश मत करो, संपत्ति बनाओ, क्योंकि पैसा समय के साथ मूल्य खोने के लिए बना है, जबकि संपत्ति बढ़ने के लिए। पैटर्न साफ है, गणित बदल रहा है। रोम गिरा, स्पेन गिरा, ब्रिटेन गिरा, एक दिन में नहीं, एक बड़े क्रैश में से नहीं, धीरे धीरे, अनुमानित रूप से, गणितीय तरीके से। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप सिस्टम के बाहर संपत्ति बना रहे हैं या सिर्फ कागज जैसी बचत जमा कर रहे हैं? आज सबसे आसान और अनदेखी की जाने वाली संपत्ति एआई है। सिर्फ एआई का इस्तेमाल तेज काम करने के लिए नहीं है, बल्कि एआई से ऐसा बिजनेस बनाना जो आपके बिना वे कमाई करे। एक व्यक्ति, कोई कर्मचारी नहीं, कोई ऑफिस नहीं, और बिजनेस तब भी चलता रहे जब आप सो रहे हो। मैंने इसी तरह का बिजनेस बनाने के लिए एक मुफ्त रिपोर्ट तैयार की है। साम्राज्य धीरे धीरे गिर रहा है। अपने भविष्य को उसके साथ मत गिरने दीजिए। This is a mystical case studies. You have to observe the situations and apply on the current scenario. धन्यवाद।